शुरुआत वहीं से करता हूँ, जहाँ की पहला वीडियो मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर ख़त्म किया था। अभी तक शायद ये क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, जहाँ तक स्क्रीनिंग टेस्ट का सवाल है, 2 चीज़ों का। एक कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये जो मेन एसएसबी टेस्ट है, उनके जो कुछ ख़ास टेस्ट हैं, उनको कुछ पोर्शन्स में इकट्ठा करके एक डिज़ाइन किया है और ये शुरू में एसएसबी का सिस्टम नहीं होता था, बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया है, ओके? और इसका एम सिंपल सा है क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत आते हैं, हैंडलिंग कैपेसिटी एसएसबी की कम रहती है और फिर जो बिलो एवरेज कैंडिडेट हैं, उनको वीड आउट करने के लिए ये इसको डिज़ाइन किया गया है, ओके? सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओआईआर अपने आप में अलग से टेस्ट है, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी आपको डिटेल्स बता दी है, ओके? नाउ पीपीडीटी कैसे कंडक्ट होता है आपको पता ही है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। या दिस इज हाउ इट इज कंडक्टेड, राइट? जो 3 एसेसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो सामने जो ग्रुप बना दिया जाता है 15-15 का स्टोरी लिखने के बाद, वो सामने इस तरीके से हाफ मून शेप में बिठा दिया जाता है और फिर वो कार्रवाई जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी। नाउ वहाँ से आगे बढ़ते हुए जो आपको मैं खास और इनसाइट देना चाहूँगा, क्लैरिटी देना चाहूँगा इस टेस्ट के बारे में, कि ये तीनों एसेसर्स दे असेस यू इंडिपेंडेंटली, राइट? जो आप पूरा कार्रवाई कर रहे हैं पीपीडीटी का, राइट? वो ये सब इंडिपेंडेंटली असेस करते हैं और ये जैसी ग्रेडिंग्स मैंने आगे स्लाइड में दिया हुआ है, ये आपको ग्रेड करते हैं या रिमार्क हर एक इंडिपेंडेंटली पहले से ही मार्क कर लेता है जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होता है। ओके, ये क्या है? या तो वो लिखता है यस, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू यू आर फिट टू बी स्क्रीन्ड इन एज फार एज पीपीटी गोस, राइट? दूसरा हो सकता है डाउटफुल, he is not very sure. Yes, you are a material who can be screened it also, or you can be screened out also. You are a borderline case, and therefore he is giving you benefit of doubt and categorizing you as doubtful. Okay. And तीसरा जो रिमार्क होता है दैट इज नो, ही इज वेरी श्योर कि भाई एज फार एज पीपीडीटी इज कंसर्न आप सिलेक्शन के या स्क्रीन इन करने के काबिल नहीं है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच ही डज। नाउ द मोमेंट यू लीव दिस हॉल, ओके, ओआईआर ग्रेडिंग या जो आपका ओआईआर रेटिंग है दैट इज मेड अवेलेबल टू देम। Okay, by that time, people would have marked your OIR sheet, and those marks and in terms, those ratings will be available 1 to 5, 1 being the best and 5 being the worst. Okay, that I explained in the last video also. Now, based on that OIR, okay, and these markings, your result is then decided through a mini conference which they have immediately after you leave the hall. ओके, सो दे हैव मार्क्ड ऑलरेडी, ओआईआर मिल जाता है, उसके साथ वो आपका रिजल्ट कंपाइल करने का कार्रवाई शुरू कर देते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आगे का कार्रवाई की क्या है। तो योर रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओआईआर विच इज एन इंडिपेंडेंट टेस्ट, राइट, एंड पीपीडीटी, जहां पर कि इन तीनों एसेसर्स ने सभी कैंडिडेट्स को ये इनमें से कोई ग्रेडिंग दी होंगी। ओके, उन दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड्स वेदर यू आर गेटिंग स्क्रीन डेड और यू आर गेटिंग स्क्रीन आउट। कैसे? आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। ओके, सो दिस इज द kind of table here, your OIR rating and all the three assessors, and then final result in terms of recommendation or not recommendation. Okay, for screening. Okay, now supposing OIR, a candidate का OIR is 1, तो उसको रिकमेंड होने के लिए आउट ऑफ द थ्री किसी एक एसेसर ने मिनिमम डी ग्रेडिंग देना चाहिए, तब वो रिकमेंड होगा। बाकी दो एसेसर तीन में से अगर नो भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज उसका ओएआर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है दैट ही इज गिवन ए चांस टू अपियर फॉर द मेन एसएसपी। ऑलराइट, सो यू रियलाइज कि आपने अगर ओआईआर अच्छा लिया है, इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छा किया है, तो आपके प्रोबेबिलिटी या चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन इन इंक्रीज वेरी फोल्ड। Look at this. Even two assessors saying no and one is doubtful, still you are given a chance. So please understand the importance of getting a good OIR rating. Next, suppose आपकी OIR rating 2 आ गई, ठीक है, किसी भी कैंडिडेट की OIR जो रेटिंग है 2 है,
तो उसको मिनिमम 2 लोगों ने डी देना चाहिए और 1 एन भी बोलता है, तभी भी उसको मौका मिल जाता है रिकमेंड होने का, राइट? सो इवन ओआईआर ग्रेडिंग 2 इज़ वेरी गुड। इवन आउट ऑफ द 3 एक अगर नो भी बोलता है और 2 डाउटफुल है, राइट? तभी भी आपको चांस दिया जाता है, राइट? इससे ज़्यादा ग्रेडिंग दे सकता है, ओके? ओआईआर 2 के साथ किसी ने वाई दे दिया, बहुत अच्छी बात है। पर 2 एसएसएस नो नहीं बोलना चाहिए। अगर 2 एसएसएस ने नो बोल दिया, तभी भी अगर ओआईआर रेटिंग आपकी 2 है, यू विल नॉट बी स्क्रीन्ड। मूव फर्दर। सपोज किसी कैंडिडेट का ओआईआर रेटिंग इज 3, देन ही नीड्स टू हैव मिनिमम ऑल 3 एसएसएस गिविंग हिम डी। एक ने भी नो बोल दिया, ही विल नॉट मेक द ग्रेड, राइट? इससे बेहतर ग्रेडिंग तीनों दे सकते हैं, दैट विल नॉट अफेक्ट योर रिजल्ट। But for getting recommended, right, if your OIR grading is 3, OIR rating is 3, then minimum is that all the 3 assessors should have given you a D, right? Then you make the grade. But anyone saying no, then you will lose out. Okay? OIR 4, अभी मामला और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 3 एसेसर्स में से एक ने डेफिनेटली यस बोलना जरूरी है, ओके? और बाकी 2 डी या उससे ऊपर है, देन ओनली यू विल गेट रिकमेंडेड, राइट? बट अगर तीनों ने डी दे दिया सपोजिंग यहाँ पर, तो ओआईआर 3 होने से तो आप रिकमेंड हो जाओगे, पर यहाँ पर ओआईआर 4 है अगर आपका, तो जब तक किसी एक ने आपको वाई नहीं दिया है, यू विल नॉट मेक द ग्रेड। सो आई आई एम श्योर आपके दिमाग में ये रजिस्टर होना शुरू हो गया होगा कि ओआईआर कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देयरफॉर आई सजेस्टेड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन फॉर ओआईआर। बेटर यू डू देयर, more probability of your getting screened है। अब OIR 5 वर्स्ट ग्रेड, यहाँ पर आपको अगर रिकमेंड होना है तो तीनों एसएसएस ने यस बोलना चाहिए, ओके? ऐसा बहुत कम होता है, एटलीस्ट मैंने अपने टेन्योर के दौरान तो देखा नहीं कि आदमी का इंटेलिजेंस इतना लो है, एंड येट ही इज एबल टू इम्प्रेस ऑल द 3 एसएसएस टू द एक्सटेंट कि तीनों के तीनों यस बोलते हैं। हो सकता है, पर चांसेस कम बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसी एक ने भी डी या एन दे दिया आपको, तो आप स्क्रीन इन नहीं होंगे। Okay, so this is how after you're gone through OIR and PPDT in your screening test, the result is compiled, and that is what is declared. Okay, whether you are getting screened in for the main test or otherwise. Okay, so I hope you get a fairly good idea what it is about. Now in today's sitting, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, सिलेक्शन रेट बहुत कम है। आपने मैंने बताई आपको, रिजेक्शन एज high as 70% also happens. Okay, that is not uncommon. और जो आर्मी हेडक्वार्टर्स ने इस इन इशू को एनालाइज किया, क्योंकि उनके भी कुछ एंट्रीज होते हैं जिसमें जवान, एनसीओ, जेसीओ वगैरह कमीशन के लिए आते हैं, दे आर सेपरेट एंट्री, राइट? तो उसके ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर्स ने रीजन जानने चाहे कि भाई क्या रीजंस हैं जिसके के कारण रिजेक्शन हो जाता है, ओके? क्यों इतना ज़्यादा रिजेक्शन हो जाता है? तो कारण जब ढूँढने की कोशिश की, ताकि वो अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेन कर सकें, तो जो मिलिट्री ट्रेनिंग ब्रांच है उसने एक चिट्ठी निकाला था कुछ सालों पहले, और उसके अंदर उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल होने के क्या-क्या मुख्य कारण थे, 9 लिस्ट किए थे। वो मैं आपको शेयर करूँगा, राइट? दैट इज़ द ऑफिशियल टेक ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स कि कहाँ पर कैंडिडेट से गलतियां होती हैं जनरली इन टेस्ट के अंदर। तो आई शेयर दैट, ओके? वन इज लो एसिमिलेशन स्किल। ओएआर के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, फिगर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, उसको आप ढंग से एसिमिलेट नहीं कर पाते हैं, दैट इज वन रीजन। एंड सिमिलरली जब आपको पिक्चर दिखाया जाता है, तब भी उसको सही ढंग से परसीव करना, एसिमिलेट करना, वहां पर भी लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, सो दैट इज वन important reason. Then is poor communication, both verbal and non-verbal. Okay, non-verbal you are doing OIR के अंदर, verbal and non-verbal, and even in PPDT, right? You are narrating your story, and thereafter you are doing discussion and coming out with a common story. So there, your communication skills are something very important, which I highlighted earlier also, and that is the official version also. This is the second biggest reason for people not making it in screening test. Okay, preconceived notion and wrong coaching.
राइट? ये बहुत डैमेज करता है, अगर आप सही मायनों में नहीं चल पाएँगे। तो पिक्चर कैसे लिखना है, उसके बारे में गलत जानकारी, अ, डिस्कशन के समय क्या-क्या ट्रिक्स वगैरह अख्तियार करती हैं, उसके बारे में अपने खड़े होके ज़बरदस्ती कॉमन स्टोरी देने का अगर ट्रेनिंग मिल गया है और आपका बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ें सपोर्ट नहीं करता है, ऑल ऑफ देम पुट क्युमुलेटिवली राइट रिजल्ट इन योर रिजेक्शन। ठीक? लो आईक्यू डेफिनेटली। ओआईआर आपका बेसिकली आईक्यू ही असेस कर रहा है। लो आईक्यू होगा आपका रिजेक्शन। अगर आप 4 एंड 5 में आते हैं, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन डेड रिड्यूस मैनी फोल्ड। ओके, ओआईआर 5 है तो आप सिलेक्शन ऑलमोस्ट भूल जाएँ। ओआईआर 4 है, यू गॉट टू बी लकी कि आपको कोई असेसर वाई ग्रेडिंग दे। और मेरा एक्सपीरियंस है एसएसबी के अंदर, वाई इज़ मोर ऑफ एन एक्सेप्शन। ठीक है? बहुत अच्छा कैंडिडेट कोई दिखाई देता है, तभी असेसर वाई इंडिपेंडेंटली उसको देता है, वरना मोस्टली इट इज़ डी एंड एन। आई वुड से 70-80% के करीब ग्रेडिंग्स यही रहते हैं, डी या एन। ओके, सो देयरफॉर ऑल द मोर रीज़न कि आप ओएआर में बहुत अच्छा करें। अगर आपका लो आईक्यू है, आप असेस नहीं कर तैयारी नहीं की है आपने, कम मार्क्स लेके आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में और वहाँ पर कोई साइकोलॉजी नहीं चल रही, कोई एसएसबी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं चल रहा। दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन टेस्ट, जहाँ की केवल आपका आईक्यू असेस हो रहा है, राइट? लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल स्किल्स आपके खास करके ओआईआर कई प्रॉब्लम्स हैं, फिगर इज मिसिंग, कंप्लीट द सेंटेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव टू डू वेल इन योर ओआईआर टेस्ट। और पुअर टाइम मैनेजमेंट। ओके, 4 मिनट के अंदर एक स्टोरी लिखनी है, आपका यानी डिस्क्रिप्शन में टाइम निकल गया, पूरी स्टोरी नहीं लिख पाए, या आपकी स्टोरी है, आपको 1 मिनट टाइम मिला है, आप उसके अंदर ढंग से इफेक्टिवली नरेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही 55-60 सेकंड्स खत्म होने को होंगे, जीटीओ विल से नेक्स्ट। आप जहां पर जो सेंटेंस बोल रहे हैं, यू विल हैव टू स्टॉप देयर एंड सिट डाउन। सो इट इज पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट कि आप वो स्टोरी 1 मिनट के अंदर ग्रुप को इफेक्टिव तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए नरेट कर सकें, राइट? ऑलराइट। Low perception of numbers, figures and pictures. This is also okay. बोथ ओएआर के लिए भी और आपका जो पिक्चर परसेप्शन का परसेप्शन है उसके लिए भी। लैक ऑफ इमेजिनेशन एट द एंड ऑफ द डे, जो आपका पिक्चर दिखाया जाएगा, मोर ऑफन देन नॉट, ज्यादातर समय दिस इज नॉट वेरी क्लियर पिक्चर, वेग होता है। सो योर इमेजिनेशन यानी उससे स्टिमुलस लेके जो ट्रिगर होता है, यू विल हैव टू यूज योर इमेजिनेशन टू राइट ए स्टोरी। Okay, so if you lack imagination, a picture is not very clear, then you may lose out or in turn write some story which you have marked up or something which goes against you. So these are the official reasons, okay, of आर्मी हेडक्वार्टर्स कि भाई क्या कारण है जिसके की कारण स्क्रीनिंग टेस्ट में लोग बाग फेल हो जाते हैं। ओके, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ एक फाइनल पॉइंट्स मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा, राइट? छोटे-छोटे पॉइंट्स जो कि आपके सिलेक्शन के लिए ये पॉइंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज एन ऑफिशियल वर्जन, माय ओन एक्सपीरियंस बेस्ड वर्जन। ओके, माय ओन फील कि भाई क्या करने से या क्या नहीं करने से योर चांसेस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट may increase, that I'll cover in my next video. Okay, so till then, all the very best. Thank you.